बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। संगत जी, मैं हूँ आपकी संगत आंटी श्वेता आंटी। संगत जी, गुरुपा कहते थे डॉक्टर नू अपना काम करने दो, मैनू अपना काम करने दो। बहुत सारी आंटियां हैं ऐसा कहती हैं कि गुरुजी का जल प्रसाद लेती हैं, अच्छी बात है, गुरुजी कहते हैं मैं सब चीज़ों में ब्लेस करता हूँ। मगर संगत जी ये देखें ना, गुरुजी को भी तो किसी ना किसी इंसान या किसी ना किसी सहायक की ज़रूरत होती है जो आपकी चीज़ों को सही कर सके। तो ऐसी तो संगत जी बीमारियां होती हैं, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और डॉक्टर के पास आप जाकर अपनी बीमारियों का इलाज नहीं कराएंगे तो गुरुपा चाहे जितनी भी ब्लेसिंग दे दे वो सही नहीं होगी। संगत जी धीरे धीरे ही सही होगी। आप ये है कि आपको जल्दी जल्दी सही करना है, जल्दी सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप दिखाइए डॉक्टर को। दिखाने के बाद आप दवाइयाँ सारी गुरुजी के चरणों में रखिए और फिर चरणों में से उठाकर उन दवाइयों को लीजिए। देखना जो आपकी दवाइयों के लिए आपको 1 महीना खानी पड़ेगी ना, फिर वो आधे महीने ही 15 दिन में ही दवाई खाकर आप ठीक हो जाएंगे। संगत जी गुरुपा कहते थे विश्वास कीजिए, मगर अंधा विश्वास भी करना सही नहीं है। इसे डॉक्टर ने उनके एक वचन में भी साफ कहा गया है कि डॉक्टर नू अपना काम करने दो, मैनू अपना काम करने दो। तो संगत जी प्लीज, ऐसी बहुत सारी आंटियां हैं जो गुरुजी का जल प्रसाद चंदन तिलक तो लगाना ही चाहिए, मगर आपको डॉक्टर के पास भी जाकर दिखाना चाहिए। अपनी थायराइड बीपी की गोलियां नहीं छोड़नी चाहिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर नु कहोगे कि गुरुजी सही नहीं करते। तो संगत जी सब चीज़ गुरुजी पे भी डालना सही नहीं है। कुछ आपको अपनी चीज़ों के लिए भी खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा। आपको अपनी बीपी की भी गोली लेनी पड़ेगी, आपको अपनी शुगर और अपनी थायराइड की भी गोली लेनी पड़ेगी। हाँ, जो दिन में आपको 2 गोलियाँ खानी पड़ेगी वो आपको 1 ही गोली खानी पड़ेगी। संगत जी ये है। और क्या पता आप गुरुजी के चरणों में दवाइयाँ रख के गुरुजी उनको ब्लेस करेंगे और खाएंगे तो शायद आपकी जो 6-7 महीने में जो दवाइयाँ खानी होगी वो सिर्फ 1 महीना ही खानी पड़ेगी। मगर संगत जी दवाई तो खानी पड़ेगी, उस चीज़ का इलाज तो आपको करना ही पड़ेगा। आज मैं आंटी का एक बहुत ही प्यारा सत्संग बीमारी से रिलेटेड ही लाई हूँ, इसे पूरा सुनिए ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग आपको भी मिल सके। संगत जी अगर सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। संगत जी सत्संग में छुपा होता है आपकी खुशियाँ का राज, इसलिए संगत जी इसे ध्यान से जी सुनना। जय गुरु जी, शुक्राना संगत गुरु जी। जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, मैं दिल्ली से हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग इस मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो। मेरा ये दूसरा सत्संग है और मेरी जर्नी शुरू हुई थी गुरुजी के साथ जनवरी 2024 में। और मुझे मैसेजेस फ्लैश होते थे गुरुजी के कि सत्संग कुड़िए इग्नोर ना करिए, पर सॉरी गुरुजी मैं इग्नोर कर देती थी और आगे स्क्रॉल कर लेती थी। उसके बाद मुझे गुरुजी के 4 दिन बाद ड्रीम दर्शन हुए जिसमें गुरुजी ने वाइट कलर का चोला पहना हुआ था, पीछे बड़ा मंदिर नज़र आया मुझे। थोड़े दिन बाद मैंने सत्संग मैंने और ज़्यादा सुनने शुरू कर दिए। फिर गुरुजी के आशीर्वाद से मैं और मेरी फ्रेंड 4 फरवरी 2024 को हम बड़े मंदिर होके आए। हम बहुत खुश थे उस दिन। हम छतरपुर पहुँचे, हमने वहाँ से रिक्शा फटफट सेवा लिया हमने और हम वहाँ पहुँचे। बड़े मंदिर पहुँचने के बाद हमें बहुत सुकून महसूस हुआ, हमने बहुत ही शांति मिली, बहुत आनंद हुआ। हमने वहाँ पे जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, लोटा ब्लेस कराया क्योंकि मैंने और मेरी फ्रेंड ने, क्योंकि हमारा दोनों का ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। और वहाँ से लौटते टाइम हमने जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे झुककर छुआ सीढ़ियों को, लेकिन सेवादार वहाँ के बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे। उन्होंने बताया कि ऐसे झुकना नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ऐसे झुकने से झुकना नहीं है वहाँ पे क्योंकि हमें लोभ माया लालच को
ठोकर लगा के आगे बढ़ना होता है। और हमारा वो जर्नी बहुत अच्छा रहा उस दिन बड़े मंदिर से मैं और मेरी फ्रेंड को एक स्वरूप भी मिला जो गुरु जी की कृपा से, और हम वो घर पे लेके आए। उसी दिन मॉर्निंग में मुझे गुरु जी का मैसेज आ गया था कि कुड़िए मैं तेरे घर आ रहे हैं, मैंने चाहा था भोग लगाई। और उसी दिन गुरु जी का स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ और मैं अपने घर लेके आई। और उसके बाद मैं सत्संग और ज़्यादा सुनने लगी, और उसमें फिर एक्चुअली क्या है, संगत जी की फिज़िकल प्रॉब्लम्स जैसे सिर दर्द, बुखार, और मुझे कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं हेल्थ से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। बट वो धीरे धीरे मैं मेडिसिन खाती हूँ, बट गुरु जी की कृपा रही तो मैं ज़रूर ठीक हो जाऊँगी, मुझे बहुत विश्वास है। और मुझे एक प्रॉब्लम और है, मुझे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम रहा है। मैं कुछ सालों से वो दवाइयाँ खा रही हूँ। उससे क्या होता है कि आप सोसाइटी से डिटैच होने लगते हैं। लेकिन दवाइयाँ खाने के बाद जनवरी से पहले भी मैं 70% ठीक रही हूँ। लेकिन गुरु जी से जुड़ने के बाद मैंने अपने में थोड़ा कुछ शांति महसूस करी है। पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती थी या प्रेशर में आ जाती थी काम को लेके या ऑफिस के काम को लेके, बट अब मुझे इतना डर नहीं लगता है पर अभी भी, पर पहले से इम्प्रूवमेंट मुझ में आई है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ दिन पहले मेरी बुक फेयर में दिल्ली में ड्यूटी लगी थी, और मैंने वो पहले मुझे लग रहा था क्या मैं अटेंड कर पाऊँगी ठीक से, मैं काम कर पाऊँगी वहाँ पे मैंने ठीक से ड्यूटी अटेंड करी और अच्छे से अपना काम पूरा करा, और मेरा वो बुक फेयर बहुत अच्छा रहा। और उसके कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे आया, मैंने बर्थडे मनाया अपना। और मतलब जैसे अगर हम केक सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में ये प्रॉब्लम होती है संगत जी की, हम लोगों के इर्द गिर्द एक घबराहट सी महसूस होती है। तो बहुत सारे लोग थे, मैंने उनके सामने केक कट किया, मोमबत्ती जला के उसको बुझाई, और केक डिस्ट्रीब्यूट लोगों को, कलीग्स को केक खिलाया, और बहुत अच्छे से मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा। जो ये हो सकता है कि लोगों के लिए बहुत छोटी सी चीज़ हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, क्योंकि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में आप डिटैच हो जाते हो सोसाइटी से, और ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो पहले मैं 70% ठीक फील करती थी, अब मुझे 10% और इम्प्रूवमेंट अगर आया है। और अभी आज की ही 1-2 दिन की बात ही ले लीजिए कि एक हमारे कलीग की और हैप्पी बर्थडे था, और अच्छे से मनाया हमने उनका भी। और अब पहले के कंपैरिजन में 10% मुझे अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट नज़र आई है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में। जो मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, पहले 70% अच्छा फील होता था, अब लग रहा है कि 10% और मेरे में इम्प्रूवमेंट आई है। गुरु जी की इच्छा रही तो मुझे उम्मीद है कि ये बीमारी से मैं ज़रूर उभरूँगी और 100% ज़रूर ठीक होंगी। गुरु जी मेरे साथ हैं, ये गुरु जी की इच्छा ही थी, या गुरु जी का आज्ञा थी जो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ अपनी इस बीमारी को लेके। जितना फिज़िकल बीमारी को लोग तवज्जो देते हैं, उतना ही मेंटल प्रॉब्लम्स भी मैटर करती हैं, और वो अगर ठीक रहेगी तभी आप खुश रह सकते हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है मैं आज वही बातें बोल रही हूँ जो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। और जैसे गुरुजी का ये आज्ञा है कि मुझे ये सत्संग शेयर करना है, शुक्राना सत्संग शेयर करना है मुझे अपना। और एक बात और है कि जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें बताते हैं कि मैं तो अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर गई, और मैं अपने अंकल के साथ जाती हूँ मंदिर, और अंकल के
लंगर प्रसाद खाते हैं। मेरी शादी अभी नहीं हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी बीमारियां ये ठीक हो जाएंगी पूरे तरीके से 100%। और गुरुजी मेरी भी शादी करवाएंगे एक अच्छे और भले लड़के से, और मैं भी फिर कह पाऊँगी कि हाँ, मैं भी अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। अभी कोई ऐसे है नहीं, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद रहा तो मेरी शादी भी ज़रूर होगी। और मेरा ये फिज़िकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो भी है, आज जो 80% ठीक है, वो 20% ज़रूर ठीक होगा गुरुजी के आशीर्वाद से 100%, और मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँगी। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और गुरुजी से यही अरदास है, और मुझे पता है कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं मांगो नहीं, मैंने मनो। मैं उन्हें मानती ही हाँ, मैंने उन पे पूरा भरोसा है कि वो मेरी शादी ज़रूर करवाएंगे, मेरी हेल्थ ज़रूर ब्लेस करेंगे, और मेरा साथ हमेशा अंतिम सांस तक मेरा साथ देंगे, और मुझे कदम कदम पर राह दिखाएंगे, जैसे वो मुझे अभी राह दिखा रहे हैं। ये मैंने कुछ लिखा नहीं है कि मैं मतलब कि ये सब मैं बोलती जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी ही मुझसे बुला रहे हैं। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। गुरुजी मेरे साथ हमेशा रहना, और आप तो मेरे मन की सारी बातें जानते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आपका आशीर्वाद मुझे ज़रूर मिलेगा, और मेरे साथ भी सब कुछ अच्छा होगा, जैसे अच्छी ज़िंदगी मैं भी जी पाऊँगी। और मैं आपका बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। और मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना नाम अभी गुप्त रखना चाहूँगी, और मैं अपना इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। इस मंत्र गुरुजी के मंत्र के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, गुरुजी जय गुरुजी, जय गुरुपा, जय गुरुजी। संगत जी कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना न भूले। अगर आपको भी अपनी सत्संग शेयर करनी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें